नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उन्हीं बीच आज का सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो पैट 2024 आने वाला है कि बहुत नहीं आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और उस अध्यक्ष पद इस्तीफा को स्वीकार भी लिया है और नए अध्यक्ष की जो है खोज जारी है। यानी कि अब नए अध्यक्ष जो है जल्द ही जल्द जो है चयनित हो जाएंगे। जैसे आपको पता है शिक्षा विभाग में जो आपका शिक्षा बोर्ड बना हुआ था उसमें भी अध्यक्ष जी का चयन हो चुका है। ठीक है, वो हमने टेलीग्राम पर अपने अपडेट दे दिया था बच्चों को। अब बात आती है कि फॉर्म कब आएंगे, इस बार क्यों ज़रूरी है पैट, एग्ज़ाम कब तक होगा, पैट से भर्तियाँ आना तय, यानी कौन कौन सी भर्तियाँ पैट से आएंगी। तुम्हें पता है कि पैट का वर्चस्व जो है 2024 में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक 10 नोटिफिकेशन जो है वो 2024 में आ चुके हैं पैट से, जबकि 2024 में पैट मतलब जो 2023 का पैट था उससे अब 2024 में जो पैट होगा उस पैट से कितनी वैकेंसी और आएंगी, क्योंकि अभी तो 2023 के पैट से 7 नोटिफिकेशन और आने बाकी हैं, 6-7 नोटिफिकेशन अभी और आने बाकी हैं। तो इसको देखते हुए जो है पैट का जो है वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अब तक का सबसे कम कैंडिडेट द्वारा दिया गया पैट 2023 है और सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन देने वाला पैट भी 2023 ही बन जाएगा। अब क्या है कि बच्चों ने अब्सेंट किया था, पेपर टफ हुआ था। अब मैं 1 बाय 1 करके बात बताने वाला हूँ आपको कि पैट इस बार ज़रूरी क्यों हो गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि पैट की कंडीशन क्या है, शर्तें क्या हैं पैट की। अभी आपको पता है यहाँ पर जो पैट की जो योग्यता होती है, पैट की जो योग्यता होती है तो वो क्या होती है। पैट में 10वीं से लेकर मास्टर डिग्री तक यानी कि पीजी तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूपी सहित अदर स्टेट भी जो है, आप ये ऐसे लिख दीजिए अन्य, जब अन्य लिख रहे हैं तो अन्य राज्य भी, यहाँ राज्य वाले लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, राज्य वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात ये। फिर नई बात ये है कि इसमें आप नोटिफिकेशन जो है कब आएगा, नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आपको बताने वाले हैं कि 5 अगस्त 2024 से और 12 अगस्त 2024 तक इसकी संभावनाएं प्रबल होती हैं आने की। ठीक है, इस बीच आपका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, और आवेदन भी जब से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रही बात एग्ज़ाम की बात रही कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम इस बार जो है वो अक्टूबर लास्ट में तो जाना ही था, परंतु इस बार अक्टूबर लास्ट से नवंबर प्रारंभ यहाँ कराया जाएगा, क्योंकि इस बार पैट जो 2024 का आएगा उसमें 2025 में जो नोटिफिकेशन आएंगे उनके लिए वैलिड है। ठीक है, ये एग्ज़ाम ज़रूर होता है। आपको पता है आपका कोई सा एग्ज़ाम हो या ना हो, ठीक है, एजेंसी मिले या ना मिले, बट सरकार को इसके लिए एजेंसी मिल जाती है। परंतु क्या है कि जब तक एजेंसी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी माह जुलाई में जो है टेंडर खुल रहा है एजेंसियों को लेकर, तो आप इस चीज़ से परेशान नहीं रहेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने 2023 का पैट नहीं दिया था उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि उनको अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पैट में अधिकांश बच्चे जो हैं उनका 25 से 30 के बीच स्कोर है। अधिकांश बच्चे जो हैं 25 से 30 तक का स्कोर है। और तो पता कंपटीशन को कम करने का एक सबसे बड़ा जो टारगेट है यूपी सरकार का वो यही है कि पैट का पेपर अच्छा खासा बनाइए। तो पैट का पेपर इस बार बहुत अच्छा खासा बना हुआ था, इस वजह से बच्चे जो है पैट से कतरा गए। क्यों? एक तो पिछली बार नोटिफिकेशन कम आए थे, 2022 पैट से कम आए थे, भर्तियां पूरी हुई नहीं थी, 21 वाली भर्ती पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से बच्चे जो है पैट से कतरा गए थे। और बच्चों ने 7.5 लाख बच्चों ने जो है वह पैट अब्सेंट किया था, जबकि 35 लाख 2022 वालों ने 35 लाख बच्चों ने 2022 का पैट दिया था। 2022 का पैट 35 लाख ने दिया था। ठीक, मतलब फॉर्म भरे थे। इससे पहले 2021 का पैट लगभग ऐसा मान लीजिए 20.7 लाख ने आवेदन किया था और 2023 का पैट में आवेदन जो हुए थे वो 20.07 लाख, यानी कि 20,07,000, ये 20,70,000 थे।
तो तुरंत 15 लाख का जो है डाउन गया। क्यों? क्योंकि 21 की भर्ती पूरी नहीं हुई थी। लोगों को लग रहा था कि सरकार चली जाएगी और जिससे क्या पैट हट जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, सरकार गई भी नहीं और सरकार शायद आगे भी देखने मिलेगा कि आगे भी क्या सरकार आ सकती है, मगर पैट जो बना दिया है मुझे लगता नहीं कि अभी पैट ख़त्म होने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए आपकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। और पैट का एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर अंदर आपका हो जाता है, तो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2023 का जो पैट है उसकी 29 जनवरी 2025 तक वैलिडिटी है, केवल 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो ये वैलिडिटी है इतनी, तो इस समय तक आपका रिजल्ट भी आना ज़रूरी है। तो रिजल्ट भी आना ज़रूरी है, तो इसमें नवंबर में अगर एग्ज़ाम होता है, दिसंबर में आंसर की दे देंगे, नवंबर के लास्ट में आंसर की दे देंगे और जनवरी में आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब ज़रूरी क्यों है इस बार पैट देना, ज़रूरी क्यों हो जाता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिए। देखिए, सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आगे जो बात करते हैं, 2 नोटिफिकेशन है जो 2024 पैट से संभावना है आने की। ठीक है, एक तो नोटिफिकेशन की संभावना ये है कि सबसे पहले तो आपका वीडियो 2025 आएगा, 2024 की उम्मीद नहीं लग रही। दूसरी आपकी जो है जूनियर असिस्टेंट 2025 में आएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा पैट की अगर हम बात करें तो एएसओ 2025 में आएगा। ठीक है भैया, ये आपका फिर आगे है मंडी परिषद 2025 में आएगा। मैं कहने वाला हूं आपसे कि एक नोट करके बात मेरी याद लिख लेना, नोट करके बात याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं 2023 के पैट से जो वैकेंसी आई हैं और कब आई हैं, 2024 में आई हैं, सारी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली आई हैं। कैसी आई हैं? स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली आई हैं। ठीक है, तो वहीं पर 2024 से पैट वाले से 2024 पैट जो है उससे 2025 में वैकेंसी आएंगी, वो आपकी जनरल क्वालिफिकेशन से सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। इसलिए आप जो है ना यहाँ पर गलती मत कर देना, कभी आप सोचो कि नहीं सर हम नहीं देंगे पैट से कुछ नहीं होता। अगली बार जैसे इस बार स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले जो है ना बच्चे रो रहे हैं, जिन्होंने जेई के लिए पैट नहीं भरा था कि बहुत लंबे समय से जेई की नहीं आ रही तो नहीं आएंगी, तो वो भी पछता रहे हैं। AGTA वाले बहुत सारे बच्चों ने जेई मतलब पैट का पेपर नहीं दिया था कि इतने समय से हम अप्लाई कर रहे हैं परंतु नहीं आएगी, तो वो भी बहुत सारे बच्चे जो है पछता रहे हैं पैट ना देकर, बहुत सारे बच्चे पैट ना देकर पछता रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को आप भी पैट ना दे पाओ और आप क्या हो जाओगे फिर पछताओ, क्योंकि जनरल क्वालिफिकेशन से जो है इस बार वैकेंसी कम आई है। अगले साल जो है जनरल पैट क्वालिफिकेशन से वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, जिसमें आपका बिल्कुल सिंपल आपका 10+2 और यह सिंपल ग्रेजुएशन आपकी मांगी होगी। तो आपको बहुत ज़रूरी है इस बार पैट देना। ठीक है, और कोई भी किसी की टीचर के बहकावे से मत आना कि पैट ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि अभी तक आयोग के तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं हुआ है कि पैट इस बार समाप्त हो रहा है। ना ही उन्होंने समीक्षा में लिखा था कि पैट समाप्त कर रहे हैं। पैट से सरकार को फ़ायदा है, पैट से सरकार को इसलिए फ़ायदा है क्योंकि सरकार को सेंटर्स ढूंढने में, ड्यूटी लगाने में, ठीक है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाने में बहुत सावधानी हो जाती है। जहाँ 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वहीं पर अगर हम बात करें तो वहीं पर 3-3.5 लाख 2 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस वजह से पैट जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि पैट ज़रूरी क्यों है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन सी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, ये भी ज़रूरी है। और अभी आपके पास जो है अगर नवंबर में भी पेपर होता है तो आप देखिए जुलाई तो अभी 15 है, तो 15 जुलाई का मतलब ऐसा मान लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, आपके पास 3 महीने हैं। कितने महीने हैं? 3 महीने। 3 महीने का मतलब है 90 दिन। आप 90 दिन में पैट का स्कोर अच्छा बना सकते हो। और देखिए, एक पैट के स्कोर में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आप सभी वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पैट में नहीं किया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मेहनत जो है ना वैकेंसियों में न करके पहले पैट में करनी चाहिए, क्योंकि आज जो लेखपाल बने हैं उन्होंने 2022 के पैट में मेहनत की होगी, तभी वो शॉर्टलिस्ट हुए, तभी उन्होंने पेपर दिया। समझे? जो 2 बच्चे 2023 के पैट में मेहनत किए थे वही बच्चे लेखपाल का फॉर्म भरेंगे अब। ठीक है, उन्होंने जेई का फॉर्म भरा है, उन्होंने ही स्टोर कीपर का फॉर्म भरा है। समझ गया नहीं? तो आप अभी मेहनत ज़रूरी है ये 90 दिन की। जो नए फ्रेशर बच्चे हैं उनको खासकर, जिन्होंने 10+2 अभी किया है या फिर 10वीं अभी की है, ठीक है, और पैट अभी तक नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश में नौकरी देखना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़। ठीक है, क्या है
कि देख लीजिए कब आएगा नोटिफिकेशन। 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच जो है जो अभी संभावनाएं मिली हैं, जो आपको हमें जानकारी मिली, इस बीच जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर लास्ट नवंबर प्रारंभ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, यूपी के साथ साथ अन्य राज्य भी यहाँ इसमें अप्लाई करते हैं, अन्य राज्य वाले भी अप्लाई करते हैं। क्वालिफिकेशन जो होती है वो कितनी होती है, 10वीं से लेकर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट तक होती है। आयु जो होती है बेटा वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आयु होती है। ठीक है, ना इसमें कोई हाइट होती है, ना इसमें कुछ होता है, केवल ये आपका जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से UP के ऐसे अपडेट आपको सभी प्रकार के मिलते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।